चूड़ियां पहनने वाली लड़कियां, खबरदार। 5 हलना अजाब आपके मुंतज हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। प्यारी इस्लामी बहनों, क्या आप जानती हैं कि आपकी कलाई में पहनी जाने वाली चूड़ियां आपकी किस्मत का फैसला कर सकती हैं? क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ औरतें हमेशा परेशानियों और मुसीबतों में जकड़ी रहती हैं? उन पर हर वक्त बीमारियों का साया रहता है और उनकी जिंदगी से सुकून तो ऐसे कि जैसे हमेशा के लिए छिन चुका हो। ये कोई मामूली बात नहीं कि जो औरतें चूड़ियां पहनती हैं, उनके लिए 5 हलना अजाब तैयार किए जा चुके हैं। यह बयान न सिर्फ उन औरतों के लिए है जो चूड़ियां पहनती हैं, बल्कि उन सबके लिए भी है जो जिंदगी में मुसलसल परेशानियों का शिकार रहती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बाज़ औरतें हर वक्त बीमार क्यों रहती हैं? कभी शौहर से झगड़े, कभी घर में रिज़्क नहीं, रिज़्क में बेबरकती, कभी जिंदगी में अजीबो-गरीब हादसे, कभी खुशी के करीब पहुंचकर अचानक दुख और गम की आंधी। आखिर क्यों? ये वह हकीकत है जिसे जानने के बाद आपका दिल दहल जाएगा। चूड़ियां पहनने वाली लड़कियां होशियार हो जाएं, क्योंकि यह बयान उनके लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है। प्यारी बहनों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा अल्लाह की नाफरमानी करता है तो अल्लाह ताला उसके दिल की रोशनी छीन लेता है और उसे ऐसी जिंदगी में डाल देता है जिसमें सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है। और यही अंधेरा बाज औरतों की पूरी जिंदगी को घेर लेता है। वह जितना भी सुकून तलाश करे, उन्हें सुकून नहीं मिलता। जितना भी रिज़्क कमाए, बरकत नहीं आती। जितनी भी दुआएं करें, कबूल नहीं होती। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और जो मेरे से मुंह मोड़े उसके लिए जिंदगी तंग कर दी जाएगी। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा राज बताऊंगी जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। वह औरतें जो यह समझती हैं कि चूड़ियां पहनना सिर्फ एक आम जेवर है, चूड़ियां जो हैं एक आम सा जेवर है, वह सुन लें, गौर करें, तवज्जो करें। उन चूड़ियों का इनकी जिंदगी में इतना गहरा असर पड़ता है कि वे कभी सोच भी नहीं सकती। ये औरतें कभी खुश नहीं रह सकती। इनके हाथ टूटते हैं, इनके ख्वाब बिखरते हैं, इनकी दुआएं बेअसर हो जाती हैं, और सबसे बड़ी बात, इन पर हर वक्त किसी न किसी मुसीबत का साया मंडराता रहता है। ये वो हकीकत है जिसे जानने के बाद आपको झटका लगेगा। जो सच्चाई मैं आपको बताने जा रही हूं, वह आपको हैरान कर देगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई औरत अपनी जीनत को गैर शरई तरीके से जाहिर करती है, तो फरिश्ते इस पर लानत भेजते हैं और इसका नाम नाफरमान औरतों में लिख दिया जाता है। जो औरतें चूड़ियां पहनती हैं, वह इस बयान को आखिर तक जरूर देखें, और जो औरतें नहीं पहनती, वह भी इस बयान को तवज्जो के साथ सुनें। यह बयान खास तौर पर उन औरतों के लिए है जो औरतें चूड़ियां नहीं पहनती, क्योंकि जो मैं बताने जा रही हूं वह आपको झंझोट कर रख देगा। अब बात करते हैं कि वह कौन से अजाब हैं जो चूड़ियां न पहनने वाली औरतों के इंतजार में हैं। सबसे पहले मैं आपको एक ऐसा रूह फरसा वाकया सुनाने चाह रही हूं जो आपके दिलों दिमाग को झंझोट कर रख देगा। ये वो लम्हा था जब नबी करीम, आपने वह मनाजर देखे जो हमारी आंखें देखने की ताकत नहीं रखती, और ऐसे अजाब देखे जो हमारी रूह को लरज देने के लिए काफी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे मेराज की रात कुछ औरतों के खौफनाक अजाब दिखाए गए। उस रात मैंने ऐसे मनाजर देखे जो आज से पहले कभी भी नहीं देखे थे। प्यारी बहनों, अचानक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां एक अजीबोगरीब मंजर नजर आया। एक ऐसी जगह जहां औरतों को चीख पुकार सुनाई दे रही थी। औरतों की खौफनाक पुकार, उनका रोना पीटना सुनाई दे रहा था। उनके रोने और तड़पने की आवाजें फिजा में गूंज रही थीं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम ने जिब्राइल अलसलाम से पूछा, यह कौन औरतें हैं जो इस खौफनाक अजाब में मुब्तला हैं? तो जिब्राइल अलसलाम ने जवाब दिया, यह वह औरतें हैं जो दुनिया में अपनी कलाइयों और हाथों को नंगा रखती थीं, जो चूड़ियां नहीं पहनती थीं और बगैर जीनत के घूमती फिरती थीं, अपने शौहर के सामने भी जीनत नहीं करती थीं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम ने एक ऐसा मंजर देखा जिसने आपको हिला कर रख दिया। 3 मनाजर देखे, उनमें से पहला मंजर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि
व आली वसल्लम ने देखा कि कुछ औरतों के हाथ टूटे हुए थे, उनके बाजू बदमाश और सैयां हो चुके थे। वह हाथ पांव के बगैर रोती, तड़पती, चीखती चिल्लाती दोजक के अजाबों पर गिर रही थीं, जो शोले थे, जो दोजक के अंगारे थे, उन अंगारों पर गिर रही थीं। आपने जिब्राइल अलसलाम से पूछा, यह कौन औरतें हैं? जिब्राइल अलसलाम ने फरमाया, यह वह औरतें हैं जो चूड़ियां नहीं पहनती थीं और अपनी कलाइयां खोल कर फिरती थीं। अल्लाह ने इनके बाजुओं को जहन्नम के शोलों में झोंक दिया है। अब दूसरा मंजर, आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम ने देखा कि कुछ औरतों के हाथों को गर्म लोहे की सलाखों से दागा जा रहा था। ये मंजर देखा कि कुछ औरतों के हाथों को गर्म लोहे की सलाखों से दागा जा रहा था। वह अजियत में चीख रही थीं, मगर कोई उनकी मदद करने वाला नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम ने हैरान होकर जिब्राइल अलसलाम से पूछा, ये क्यों जल रही हैं? तो जिब्राइल अलसलाम ने फरमाया, यह वो औरतें हैं जो चूड़ियां पहनने को मामूली चीज समझती थीं और अपनी जीनत को बगैर चूड़ियों के मुकम्मल करती थीं। अल्लाह ने इनके हाथों को जला दिया ताकि यह हमेशा याद रखें कि अल्लाह की नाफरमानी करने वालों का अंजाम क्या होता है। अब तीसरा मंजर, जो आपने अपनी आंखों से देखा, हमारी आंखें तो वह अजाब देखने की ताकत ही नहीं रखतीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम ने वह मंजर देखा जो सबसे ज्यादा लरज देने वाला था। कुछ औरतें ऐसी थीं जिनके हाथों पर बड़े बड़े सांप लिपटे हुए थे, वो उन्हें डस रहे थे, मगर वो किसी को मदद के लिए पुकार भी नहीं सकती थीं। किसी को मदद के लिए पुकार सके, वह इतना ज्यादा अजाब में मुब्तला थी, उनके ऊपर इतना ज्यादा अजाब नाजिल हो रहा था कि वह किसी को बुला नहीं सकती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, यह क्या हो रहा है? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यह वो औरत है जो अपनीत का ख्याल नहीं रखती थी, जो चूड़ियां पहनने को मामूली सी चीज समझती थी और इनके हाथ हमेशा नंगे होते थे। अल्लाह ने इनके बाजों को इन सांपों के हवाले कर दिया है। यह वह खौफनाक अंजाम है जो उन औरतों का इंतजार कर रहा है जो अपने हाथों को नंगा रखती हैं, जो चूड़ियां नहीं पहनती और अल्लाह के अकामा को नजरअंदाज करती हैं। चूड़ियां ना पहनने वाली लड़कियों पर जो अजाब नाजिल होते हैं, वह अजाब बताने से पहले पहले मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूं। एक ऐसा इब्रतनाक वाकया सुनाऊंगा। ये कोई आम कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो हर उस औरत को सबक देती है जो दुनिया की चमक दमक में खोकर आखिर तक को भूल चुकी है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो औरतें चूड़ियां नहीं पहनती, उन पर दुनिया में और कब्र में कैसा अजाब आ सकता है? अगर आप यह हकीकत जान लें तो शायद आपकी नींदें उड़ जाएं। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो हाफिज कुरान थी, जिसे अल्लाह ताला ने बेपनाह हुस्न व जमाल अता किया था। उसका चेहरा चांद की तरह रोशन होता था, आंखें गहरी और पुरकशिश थीं, आज ऐसी कि जब वह कुरान की तिलावत करती तो सुनने वाले बेखुद हो जाते। सुनने वालों को यूं लगता था जैसे उसकी आवाज में फरिश्ते बोल रहे हों। सुभान अल्लाह, इतनी प्यारी आवाज थी। जाहिरी तौर पर वह बहुत बड़ी नेक और पारसा लगती थी। कुरान की तिलावत करती, वह बहुत ज्यादा नेक थी, मुत्तकी थी। ये सब कुछ होने के बावजूद वह एक ऐसी आजमाइश में पड़ गई जिसका अंजाम बहुत ज्यादा भयानक हुआ। यह लड़की एक गरीब घराने में पैदा हुई थी। उसकी माँ सिलाई करके बमुश्किल गुजारा करती और गुर्बत की वजह से उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह चूड़ियां खरीद सके। शुरू में वह यही समझती रही कि यह महज गुर्बत की मजबूरी है और उसने कभी भी इन चीजों पर, मामूली सी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन जब वह बड़ी हुई और उसका हुस्न पूरे इलाके में मशहूर होने लगा, तब एक नई सोच ने उसके अंदर जन्म लिया। अब वह खुद को जदीद दौर की लड़की समझने लगी। उसे चूड़ियां पहनना दकियानूसी लगने लगा, मतलब पुराने दौर का रिवाज लगने लगा। उसे लगने लगा कि चूड़ियां पुरानी औरतों की चीजें हैं और आज की फैशनेबल लड़कियों को चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। पहले गुर्बत थी तो चूड़ियां नहीं पहनी, अब फैशन बन गया तो चूड़ियां पहनना अपनी तौहीन लगने लगा। वह हमेशा अपने हाथ नंगे रखती और उसे यही लगता था कि उसके हाथ ज्यादा खूबसूरत हैं। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। उसका हुस्न इतना मशहूर हुआ
कि एक अमीर और बासर शख्स ने उसका रिश्ता मांग लिया। वह दौलतमंद था, हर चीज उसके पास थी, मगर उसे एक बीवी की तलाश थी जो दुनिया की सबसे बड़ी हसीन तरीन हो, परहेजगार भी हो। जब उसने इस लड़की को देखा, इस खूबसूरत हाफिज कुरान के चेहरे को देखा, तो उसके हुस्न पर मर मिटा। वह फौरन उस लड़की की मां के पास पहुंचा और कहा, मैं तेरी बेटी को अपनी बीवी बनाना चाहता हूं। मैं इसे महलों में रखूंगा, सोने में तोला करूंगा, इसे हमेशा खुश रखूंगा। गुर्बत में तड़पती मां के लिए यह सब कुछ किसी ख्वाब से कम नहीं था। उसके पास अपनी बेटी के लिए कोई बेहतर राह नहीं था और उसकी बेटी खुद भी एक अमीर जिंदगी गुजारना चाहती थी। आखिरकार मां जब कुछ भी ना कर सकी, तो मां इसका इनकार नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह काफी गरीब थी और चाहती भी यही थी कि मैंने तो गुर्बत काट ली, लेकिन मेरी औलाद को गुर्बत ना काटनी पड़े। इसलिए मजबूरन मां ने हामी भर दी, शादी के लिए तैयार हो गई। आखिरकार दोनों की शादी हो गई। वह गरीब लड़की एक शहजादी बन गई, एक शहजादी बनकर अपने शहजादे के घर में गई। हर तरफ सुख, हर तरफ खुशियां, कीमती लिबास, सोने चांदी के जेवरात, नौकर चाकर, हर चीज उसके कदमों में थी। मगर ये खुशियां ज्यादा देर तक न चल सकीं। शादी के कुछ महीने बाद कुछ अजीब होने लगा। पहले पहल तो मामूली था, मगर फिर एक दिन ऐसा आया कि जिंदगी ने उसके साथ एक खेल खेला, ऐसा खेल खेला कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। उसके बाजू में ताकत खत्म होने लगी। वह किसी चीज को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती, मगर उसके बाजू लरज नहीं लगते, कांपने लगते। शौहर को तशवीश हुई। उसने कई बार उससे कहा, ऐ मेरी खूबसूरत बीवी, ऐ हुस्न की मलका शहजादी, तुम्हारे हाथ इतने खूबसूरत हैं, तुम इनमें चूड़ियां क्यों नहीं पहनती? मगर वह हमेशा मुस्कुराकर कहती, यह पुरानी औरतों की चीजें हैं, मैं नहीं पहनूंगी। ये वो अल्फाज थे जो बाद में उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाले थे। कुछ दिन गुजरे और उसके बाजुओं की कमजोरी बढ़ने लगी। अब वह कोई चीज भी अच्छी तरह पकड़ नहीं सकती थी और हर वक्त उसके हाथ कांपते रहते थे, जैसे उनमें जान ही ना हो। पहले तो उसका शौहर और वह खुद यह समझे कि यह थकान की वजह से है, मगर फिर एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक सुबह जब वह बिस्तर से उठी, तो उसके हाथ बेजान हो चुके थे। वह कोई चीज पकड़ना चाहती, मगर बाजू हरकत ही नहीं कर रहे थे। पहले हरकत तो करते थे, लेकिन चीज नहीं उठा पाते थे। अब तो बाजुओं ने हरकत करना भी छोड़ दिया। वह चिल्लाना चाहती थी, मगर जुबान पर जैसे ताला लग गया हो, चुप हो गई हो। शौहर दीवानावार उसके इलाज के लिए उसे एक डॉक्टर के पास ले गया। बहुत सारे तबीब के पास लेकर गया, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास लेकर गया, लेकिन सब तबीब ने जवाब दे दिया, यह लाइलाज बीमारी है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। अब वह बिस्तर पर पड़ी रहती, नौकर उसे खाना खिलाते, उसके हाथ अब बस एक बेजान गोश्त के टुकड़े बन चुके थे। यह बीमारी बढ़ती गई और एक दिन ऐसा आया कि जिंदगी ने उसका साथ छोड़ दिया। वह मर गई